क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे हम इस वीडियो में और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या है, इस एक्सरसाइज में हम रिमाइंडर थ्योरम क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या है? लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल। पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है या फिर 1 से ज़्यादा है। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, और ए कोई रियल नंबर है इफ़ पी एक्स इज़ डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर इस पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल डिवाइड करे तो क्या होगा भाई? एक्स माइनस ए, एक लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए अगर उसको डिवाइड करे देन द रिमाइंडर इज़ पी ए। तो रिमाइंडर क्या होगा? पी ए होगा। रिमाइंडर के बारे में तो आपको पता होगा रिमाइंडर क्या होता है। जैसे हम डिवाइड करें किसी चीज़ को, जैसे नंबर ले लेते हैं हम, जैसे हमने मान लो 5 है, 5 को 2 से डिवाइड करें, 2 2 जा 4, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर बचा 1। ठीक है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा पहले से ही। अब ये थ्योरम हमने पढ़ी तो आपको कुछ खास समझ में नहीं आई होगी। अब इसका हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल लेने के बाद आपको बिल्कुल ये अच्छे से समझ आ जाएगी, बस आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। डिवाइड द पॉलिनोमियल। अब इसने कहा था एक पॉलिनोमियल लेना है, तो हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया, ये वाला ले लिया पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 4 है, यानी कि मैक्सिमम इसका जो वो है एक्सपोनेंट है इसका वेरिएबल का, वो क्या है? 4 है। तो उसने कहा था ऐसा पॉलिनोमियल होना चाहिए जिसकी डिग्री या तो 1 हो या 1 से ज़्यादा हो, तो ये 1 से ज़्यादा वाला पॉलिनोमियल है। और फिर उसको डिवाइड करना है किससे? ठीक है, डिवाइड करना है उसको हमने x माइनस ए से। तो ये क्या है? x माइनस ए। यहाँ पे a क्या है? a ले लिया हमने 1। ठीक है, a ले लिया हमने 1। तो डिवाइड किससे किया हमने? x माइनस 1 से, यानी कि x माइनस ए से हमने डिवाइड करना है जैसा इसने कहा था। और ये x माइनस ए क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर का मतलब जिसकी पावर क्या हो? 1 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। ठीक है, तो ये दे रखा था। अब देखो इसको आगे कैसे करेंगे। ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, और इसको डिवाइड कर रहा है, वो भी एक पॉलिनोमियल है और वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, x माइनस 1 इसको अगर डिवाइड करें, अगर हम सिंपल डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर क्या आएगा? नाम ही इसका रिमाइंडर थ्योरम है, यानी कि हम रिमाइंडर निकालना चाहते हैं। अगर इसको सिंपल डिवाइड करें, हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करें तो क्या आएगा? आपने क्लास 8 में किया होगा, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आया -5। ठीक है, इतना बड़ा प्रोसेस किया हमने, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया? हमारे पास रिमाइंडर आया -5। अब देखो, अब करेंगे हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके इस रिमाइंडर को निकालेंगे बिना डिवाइड किए। देखो वो कैसे करना है। हमारे पास क्या है? पी एक्स। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है और उसको डिवाइड कर रहा है x माइनस 1। कौन डिवाइड कर रहा है? x माइनस 1। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो कैसे करना है हमने? इसका क्या निकाल लेंगे हम? जीरो निकाल लेंगे। जो ये लीनियर पॉलिनोमियल जो इसको डिवाइड कर रहा है उसका हम जीरो निकाल लेंगे। जब जीरो निकालना है तो उसको जीरो के इक्वल पुट कर दो। x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1। और ये जो 1 आई है ये इसका जीरो है, x माइनस 1 का जो ये जीरो आया है इसको पुट कर दो इसमें। ठीक है, इसको पुट कर दो पी एक्स में, पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो पी एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल है 3 मल्टीप्लाई 1 रेज टू पावर 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 रेज टू पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे हमने जहाँ पे भी एक्स था वहाँ पे 1 पुट कर दिया। अब आया हमारे पास 3, ये तो हो गया 3, और ये भी, ये हो गया -4, और ये हो गया -3, और ये -1 था। तो 3 -4 -3 -1। अब -4 -3 और -1 -8 हो गया, +3। तो हमारे पास क्या आया? रिमाइंडर क्या आया? -5। ऐसे भी हमने रिमाइंडर निकाल लिया। ये हमने रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके रिमाइंडर निकाला है, और ये हमने जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने रिमाइंडर निकाला है। तो ये वाला रिमाइंडर निकालना बिल्कुल आसान है, हमने रिमाइंडर थ्योरम से किया है इसको। ठीक है, ऐसे ही आपने ये सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर एक पॉलिनोमियल को दूसरा कोई
पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहा है और वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका पहले जीरोज़ निकालो। जीरोज़ निकालने के बाद उसकी वैल्यू, जीरो की वैल्यू किस में रख दो, पॉलिनोमियल में रख दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वेरिएबल में रखते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। अब एक एग्जांपल अब हम और देखते हैं। फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग पी एक्स। ये पी एक्स एक पॉलिनोमियल है और इसको डिवाइड कर रहा है एक्स प्लस वन, और ये जो डिवाइड कर रहा है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्चुअल लॉन्ग मेथड से करते हैं। लॉन्ग मेथड से हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास आया ज़ीरो। क्या आया हमारे पास, रिमाइंडर आया हमारे पास ज़ीरो। अब हम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो पी एक्स हमारे पास ये था और एक्स प्लस वन इसको डिवाइड कर रहा है, तो सबसे पहले जो डिवाइड कर रहा है उसका हम क्या निकाल लेंगे, उसका हम निकाल लेंगे जीरो। ठीक है, और उसको जीरो के इक्वल कर देंगे तब जीरो हमारा निकल जाएगा। वन इधर प्लस कर रहा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस वन। अब ये जो जीरो आया है उसको इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लेंगे, जो वेरिएबल है उसमें पुट कर देंगे। तो माइनस वन एक्स क्यूब, माइनस वन का क्यूब प्लस वन, तो माइनस वन का क्यूब क्या होता है, माइनस वन होता है, और वन तो वन ही है। वन माइनस वन क्या आ गया हमारे पास, जीरो। ऐसे भी रिमाइंडर जीरो आया है। ये हमने कैसे किया है, ये हमने यूज़ किया है किसका, रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके हमने ये रिमाइंडर निकाला है। तो ऐसे ही आपने ये सारे क्वेश्चन करने हैं। अब देखो, जो हमने पिछला एग्जाम्पल लिया था उसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा रिमाइंडर कितना आया था, -5 आया था। और जो हमने अब वाला एग्जाम्पल लिया है उसमें हमारा रिमाइंडर क्या आया है, ज़ीरो आया है। तो इससे हम क्या अर्थ निकालेंगे उसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जाम्पल लेके। जैसे ये हमारे पास क्या है भाई, हमने एग्जाम्पल ले लिया 6। ठीक है, 6 को 1 डिवाइड कर देता है कम्प्लीटली, 6 को 2 पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, 6 को 3 पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, और 6 को 6 पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। यानी कि अगर हम 6 को 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। 6 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। 6 को 3 से डिवाइड करें रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। 6 को 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 1, 2, 3 और 6 ये 6 के फैक्टर हैं। तो फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर जो किसी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दें वो उसके फैक्टर होते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 6, 6 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है, तो 1, 2, 3, 6 6 के फैक्टर हैं। तो क्या 5 6 का फैक्टर है, तो 5 6 का फैक्टर नहीं है। हमने 6 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 1 बचा। तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, ज़ीरो। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आए तो समझ लो कि वो नंबर उस जो डिवाइड कर रहा है वो उस नंबर का क्या है, 6। जैसे इस एग्जांपल में कि ये 5 6 का फैक्टर नहीं है। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड कर देता, रिमाइंडर जीरो आता, तो हम कहते कि 5 6 का फैक्टर है। ठीक है, तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि 5 6 का फैक्टर नहीं है। 6 के फैक्टर क्या हैं, 1, 2, 3 और 6। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में यही हमने मान लो 6 ने जब 6 को 2 ने डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आया। रिमाइंडर देख के हम पता लगाएंगे कि कोई किसी का फैक्टर है या नहीं। तो रिमाइंडर ज़ीरो आया तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 है वो 6 का फैक्टर है। ऐसी हम यही चीज़ हम पॉलिनोमियल में लगाएंगे। एक पॉलिनोमियल ने दूसरे पॉलिनोमियल को जब डिवाइड किया तो हम देखेंगे कि रिमाइंडर कितना आया है। जब इस पॉलिनोमियल को इसने डिवाइड किया तो हमारा पास रिमाइंडर ज़ीरो आया। रिमाइंडर ज़ीरो आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x प्लस वन एक्स क्यूब प्लस वन का फैक्टर है। ये वाला पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। और अगर जैसा पिछले एग्जांपल में था, जैसे ये था पिछला जो एग्जांपल था, जब इसको x माइनस वन ने डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर -5 आया था। तो इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये x माइनस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, तो यही कुछ था इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।